बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमयी जंगल के भीतर, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों की मोटी शाखाओं के बीच से जमीन तक पहुंचती थीं, वहां नदियां मधुर स्वर में गुनगुनाती थीं और बेलें पेड़ों के इर्द गिर्द ऐसे लहराती थीं मानो प्रकृति कोई उत्सव मना रही हो। इसी मनोरम जंगल के बीचों बीच एक विशेष चंदन का पेड़ खड़ा था, शांत, गरिमामय और अपने भीतर एक दिव्य सुगंध समेटे हुए। उसकी उपस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि वहां से गुजरने वाले यात्री उसकी छाया में कुछ क्षण रुककर सुकून की सांस लेते, उसकी खुशबू को महसूस करते और भीतर तक शांति से भर जाते। वहीं पास ही साधना में लीन ऋषि उसे देखकर ध्यानस्थ हो जाते। चंदन का पेड़ न तो कभी बोलता, न ही अपनी विशेषता का प्रदर्शन करता। वह बस हर मौसम में, हर परिस्थिति में अपनी खुशबू मुक्त भाव से फैलाता रहता। लेकिन जंगल के बाकी पेड़, खासकर ऊंचे और बलशाली ओक के पेड़, चुपचाप यह सब देखकर जलते रहते। वे सोचते कि हम इतने मजबूत हैं, हमारी लकड़ियों से जहाज बनते हैं, महल खड़े होते हैं, फिर भी लोग हमारी ओर देखते तक नहीं। और यह चंदन का पेड़ सिर्फ खुशबू के कारण सबका ध्यान खींचता है। कुछ पेड़ों के मन में इतनी ईर्ष्या थी कि वे चाहते थे कोई तूफान आए और इस चंदन के पेड़ को गिरा दे। पर चंदन का पेड़ न कभी प्रतिक्रिया देता, न शिकायत करता, न अपने बारे में कुछ कहता। वो बस हर आते जाते को छाया देता, खुशबू बांटता और चुपचाप खड़ा रहता। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। तेज लपटों ने एक एक करके हर पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। पशु पक्षी डरकर भागने लगे और वह सुंदर हरा भरा जंगल धीरे धीरे जलते हुए राख में बदलने लगा। बाकी पेड़ चीखते चिल्लाते, डर और हताशा में झुलसते रहे। लेकिन चंदन का पेड़ उस स्थिति में भी शांत था। जैसे जैसे उसकी टहनियां जलने लगीं, उसकी छाल चटकने लगी, उसकी जड़ें तपने लगीं, उसकी खुशबू और तीव्र होती गई। वह जल रहा था, मगर उसमें से दुर्गंध नहीं, बल्कि एक दिव्य, मीठी और गहरी सुगंध फैल रही थी, जो हवा के साथ दूर दूर तक जा रही थी। वह अब भी दे रहा था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के। उसी समय एक ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने उस जली हुई हवा में वह विशुद्ध सुगंध महसूस की। वह रुक गए और उस चंदन के पेड़ की ओर देखकर शांत भाव से बोले, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह जीवन का शिक्षक है। जब जंगल की आग शांत हुई, तब बाकी सभी पेड़ राख हो चुके थे, लेकिन चंदन की महक अब भी हवा में तैर रही थी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, सच्ची महानता प्रशंसा में नहीं होती, बल्कि उस गुण में होती है जो कठिन समय में भी अपनी प्रकृति को न छोड़े। ये वही शिक्षा है जो छांदोग्य उपनिषद में दी गई है कि जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है, जो ब्रह्म को जानता है, वह दुख से अडिग रहता है। जैसे चंदन का पेड़ आग में भी सुगंध देता है, जीवन में भी जब कठिनाइयों की आग हमें घेर ले, जब लोग हमारी अच्छाई को न समझें, जब दुनिया हमें जला देना चाहे, तब भी हमें चंदन के पेड़ की तरह बने रहना चाहिए, शिकायत किए बिना, कड़वाहट के बिना, बस अपनी अच्छाई, अपनी सुगंध, अपनी प्रेम और शांति को फैलाते हुए। यही जीवन का सत्य है कि कोई भी आग हमारे शरीर को भस्म कर सकती है, लेकिन हमारी आत्मा की सुगंध, हमारी भलाई, हमारी करुणा अगर सच्ची हो तो वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इसलिए जीवन कुछ भी फेंके, हमें चंदन की तरह रहना है, अपनी खुशबू से दुनिया को भर देना है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो उपनिषदों से जुड़ी ऐसी और गहन शिक्षाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन इस ज्ञान को जीवित रखने और सभी तक पहुंचाने में बहुत मायने रखता है। धन्यवाद और अगली प्रेरणादायक यात्रा में फिर मिलते हैं।